अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल और इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम लाए हैं Hyundai Elantra 2.0 GLS। ये एक सेडान है Hyundai की तरफ से। इसके अंदर टू ट्रिम्स आते हैं, एक 1.6 GL और एक आता है 2.0 GLS। सो ये है 2.0 GLS। इस कार की बुकिंग इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट कार्स जो पाकिस्तान में हैं या ग्लोबल हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहे। Hyundai Elantra 2021 के मार्च में पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च की गई थी। इसका अगर हम कंपेटिटर देखें तो आप इसको टोयोटा कोरोला के साथ कंपीट कर सकते हैं। है ये सेगमेंट सी की सेडान। बॉडी कट्स इसके बहुत प्यारे हैं। इंटीरियर आप इसका देखेंगे तो इसमें ब्लैक और बेज डुअल टोन का इंटीरियर आता है। सो की फॉब में लॉक अनलॉक और ट्रंक ओपनिंग के ऑप्शन अवेलेबल है। तो Hyundai Elantra 2000 सीसी और इस कैटेगरी में इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जो बाकी और इस कैटेगरी में किसी कार के अंदर पाकिस्तान में नहीं है। बाकी इस कार की जो हॉर्स पावर है दैट इज एट 154 हॉर्स पावर्स। टेट्रा एलईडी हेडलैम्प्स विद DRLs, 4 प्रोजेक्टर्स आते हैं, मैसिव ग्रिल साइज आता है इसमें। उसी के साथ फॉग लैम्प की जगह इंडिकेटर्स हैं। ब्रेक वेंटिलेशन दी गई है जो एक यूनिक फीचर है इसमें। 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं इसमें। रिट्रैक्टेबल LED साइड मिरर्स आते हैं इसमें। पैसेंजर साइड से देखें तो टू टोन इंटीरियर है, सिल्वर लाइनिंग है, स्पीकर की यहाँ पर पोजीशन है, ऑटो विंडोज़ है और उसी के साथ कप होल्डर है और साथ एक स्टोरेज स्पेस है। पैसेंजर की सीट मैनुअली एडजस्टेबल है। बेज इंटीरियर है। एयर वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। ग्लव कंपार्टमेंट हाइड्रोलिकली ओपन और क्लोज भी हो जाता है और सीट्स जो हैं वो वेंटिलेटेड हैं, परफोरेटेड लेदर है इसके ऊपर, तो आपको मतलब स्वेट्स बिल्कुल भी नहीं बनती। और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी हैं। इलांट्रा की बैक साइड से लुक कुछ इस तरह की है। रिमोट से हम इसको बूट ओपन कर सकते हैं और पास जाएंगे तो तब भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। बूट स्पेस इसमें 407 लीटर्स का आता है। रियर कैम की इसकी पोजीशन बिल्कुल ऑन पॉइंट है, बॉडी के अंदर ही हिडन है, एक्स्ट्रा से बाहर नहीं लगा हुआ जो गाड़ी की सारी लुक्स को ख़राब करता है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसका। टेल लाइट्स आर ऑल LED और उसमें भी इलांट्रा का एक स्टाइल बना हुआ है, उसके अंदर बोल्ट का स्टाइल जिस तरह बना हुआ होता है और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन स्टाइल में आते हैं। बम्पर के रेयर लिप में रिफ्लेक्टर्स भी बोल्ट स्टाइल में हैं। तो अंदर से लुक कुछ इस तरह की है। हेडरूम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है और इसके अलावा सेंटर में आर्म रेस्ट है, वो 2 कप होल्डर्स हैं। बैक साइड पे एयर वेंटिलेशन, बैक डोर्स के अंदर भी कप होल्डर्स हैं, ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं। ड्राइवर साइड के डोर के अंदर 4 पावर विंडोज़ की ऑप्शन आती है, लॉक अनलॉक, विंडोज़ लॉक, उसके बाद साइड मिरर्स की एडजस्टमेंट आती है और ऑटो की ऑप्शन आती है साइड मिरर्स की क्लोजिंग की। उसी के साथ कप होल्डर की ऑप्शन आती है, एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलता है, डोर्स के अंदर स्पीकर्स हैं। ड्राइवर सीट इज 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड विद लंबर सपोर्ट। यहाँ पर हमें ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है, उसके बाद ब्राइटनेस की ऑप्शन मिलती है। ओके, तो जो इसका डैश है उसका मटेरियल कुछ इस तरह का है, हार्ड टॉप है और यहाँ पर हमें कार्बन फाइबर टाइप का स्टाइल मिलता है इसके ऊपर। ये इसका हार्ड टॉप है सारा। तो जो इसका सनरूफ का कंट्रोल है वो यहाँ से है। अब यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये ऑटो है, ये ऑटो सारा ओपन होता है और अगेन इस लेवर को आप ऐसे पुश करके छोड़ेंगे तो ये ऑटो सारा क्लोज हो जाएगा। और बाकी ये इसका मैनुअल है, इसको आप मैनुअली ऐसे क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो ये है इसका इंटीरियर। सेंटर में हमें हैंड ब्रेक की ऑप्शन मिलती है, इसके साथ 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हमें स्टोरेज स्पेस मिलता है, उसके अंदर USB 2.0 की ऑप्शन भी मिलती है और ये है सारा लेदर इंटीरियर है। सीट जो हैं वो इसकी लेदर वेंटिलेटेड हैं, सिंगल टोन के अंदर और स्टिचिंग हमें यहाँ पर और यहाँ पर मिलती है। टॉप शेल्फ पे अगर हम देखें तो ये सन वाइज़र है, सन वाइज़र के अंदर भी लाइट की ऑप्शन आती है जो ऑप्शनल है, आप यहाँ से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है जी इसका स्टीयरिंग व्हील भी इसका फुल लेदर के अंदर आता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में है, स्टाइलिश है, डुअल टोन में आता है। यहाँ पर हमें सिल्वर टोन मिलती है, सेंटर में ब्लैक लाइन मिलती है, Hyundai का लोगो सेंटर में मिलता है। उसके अलावा ये इसके मल्टीमीडिया के ऑप्शंस आते हैं सारे। राइट साइड पे हमें लाइट्स का कंट्रोल मिलता है सारा और लेफ़्ट साइड पे हमें विंड वॉशर का कंट्रोल मिलता है। उसके अलावा ये इसका है जी मेन इसका स्पीडोमीटर का डिज़ाइन जो एक विंटेज और एक क्लासिक लुक और उसके साथ एक डिजिटल लुक भी देता है। काफ़ी मैट फिनिश है ओवरऑल गाड़ी के अंदर। ये है इसका मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम। उसके बाद है ये इसका सारा मल्टीमीडिया सिस्टम, यहाँ से गाड़ी का टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है, गाड़ी का एयर इनटेक का कंट्रोल यहाँ से है। उसके बाद ये है इसका फ़ैन का कंट्रोल है यहाँ पर, ये इसका रियर डिफॉगर है, फ्रंट डिफॉगर है। उसके बाद ये इसका कूल और हॉट करने के लिए ये वाला गेज है। उसके बाद ये है इसकी सीट्स एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए AC का, ऑफ का और ये ऑटो का ऑप्शन है। यहाँ पर हमें इसका वायरलेस चार्जर मिलता है। ये है इसका गियर नॉब,
गियर नॉब के साथ ही हमें आगे USB 2.0 ऑक्स केबल की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। उसके अलावा सेंटर वाली साइड पर हमें ड्राइविंग मोड की ऑप्शन आती है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड, जिसके अंदर आप गाड़ी की गियर्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। टॉप शेल्फ वाली साइड पर हमें सन ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन मिलती है यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ से आप गाड़ी का सनरूफ कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी लाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है गाड़ी का स्टार्टअप, ये पुश स्टार्ट है कार। तो ये है जी इसका मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये इसका सारा क्लस्टर है, यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। ये इसका होम का ऑप्शन है, आप होम के ऑप्शन में जा सकते हैं अंदर। उसके बाद यहाँ से सारे यूट्यूब, क्रोम, जो इसकी बेसिक सेटिंग्स है वो यहाँ पर है। ये इसकी क्लॉक आती है साइड पर, यहाँ से आप इसके नेविगेशन के अंदर जा सकते हैं। काफ़ी फास्ट है और बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट दिखा रहा है इस वक्त। ओके, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स की ऑप्शन आती है। सेटिंग्स के अंदर वाईफाई, डाटा, सिम इन्फो, उसके बाद आप डिवाइस में जा सकते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील की सेटिंग, कार मॉडल का इनपुट वगैरह जो भी आपने इसके अंदर सेट करना हो, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील की सारी कस्टम सेटिंग्स आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपने फंक्शन को जिस हिसाब से आपने रखना हो। उसके अलावा डिस्प्ले की सेटिंग आती है यहाँ पर, जिस तरह एंड्रॉयड के अंदर आती है। साउंड सिस्टम, ऐप, स्टोरेज, ठीक है। जनरल सेटिंग्स में आप गाड़ी की नेविगेशन, बैकलाइट कंट्रोल, लैंटर सेटिंग्स, GPS मिक्स, ठीक है। उसके अलावा ऑटो रन, नेट बूट, रिवर्सिंग स्विच, सारी आप यहाँ से जो भी कस्टम सेटिंग है आप उसको सेट कर सकते हैं। जो गाड़ी की लाइट्स का जो कलर है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने सेट करना हो। उसके बाद ये फैक्ट्री सेटिंग अगर आपने लेके जो यूज़र की कस्टम सेटिंग है वो, उसके बाद जो सिस्टम की सेटिंग है वो। तो ये सारी बेसिक सेटिंग्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं गाड़ी की। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको इसी के नीचे की मैट फिनिश मिलता है, उसके नीचे की सिल्वर ट्रिमिंग मिलती है, और उसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर से ब्लू लाइट एमिट होती हैं। तो ये है जी इसका स्टार्टअप। लेफ़्ट साइड पे हमें जो है इसका टैकोमीटर मिलता है, और राइट साइड पर हमें इसका स्पीडोमीटर मिलता है। उसी के अंदर नीचे फ्यूल गेज की ऑप्शन आती है, डोर की भी बताता है कि कौन सा डोर ओपन है, बंद है, फ्यूल का ऑप्शन आती है, पार्किंग का बताता है। और जब इसका हम स्विच ऑफ करते हैं तो हमें ट्रिप का फुल डिस्प्ले आता है उसी के साथ। ओके, तो ये है इसका इंजन बे का सारा सेटअप। यहाँ पर जो है डैम्पिंग शीट नहीं आती इसके अंदर, बाकी ये सेंटर में इसका ये है इसका इंजन ब्लॉक यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके इसका ब्रेक ऑयल का एरिया, यहाँ पर इसकी जो प्राइमरी बैटरी है वो, ये फ्यूज़ बॉक्स, ये इसका एयर यूनिट। ओके, तो ये Hyundai Elantra 2.0 इस वक्त आपको पाकिस्तान में सारे Hyundai की शोरूम्स पर अवेलेबल है। तो Hyundai Elantra 1.6 की प्राइस है 63,99,000 एंड Hyundai Elantra GLS 2.0 की प्राइस है 69,30,000। इसमें फ्रीड और टैक्सेस ऐड नहीं है। और स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है, आप इन पर्सन से कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी की बुकिंग और बुकिंग से रिलेटेड सारी इंक्वायरीज जान सकते हैं। So guys, this was the review of the Hyundai Elantra 2.0 GLS। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।